नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। 25 जुलाई 1999 8:10 महासमुंद छत्तीसगढ़ का जन्म है। इस कुंडली में सबसे पहले ग्रह स्पष्ट बताते हैं। सिंह लगन की कुंडली है। सूर्य कर्क राशि में है, चंद्रमा नीच राशि में है वृश्चिक में, मंगल तुला राशि में है, बुध कर्क राशि में है अस्त है, गुरु जो है मेष राशि में है, शुक्र सिंह राशि में है, शनि नीच राशि मेष में है, राहु कर्क राशि में है यानी बुध के साथ है, और केतु मकर राशि में बैठा हुआ है। यहाँ ग्रहों के अंश दिए गए हुए हैं। लगन 12 अंश का, सूर्य 7 अंश का, चंद्रमा 29 अंश का है, डिग्री वाइज ज्यादा आगे है। मंगल 14 अंश का है, ठीक है। बुध 10 अंश का है, गुरु 9 अंश का है, शुक्र 10 अंश पे है, शनि महाराज 22 अंश पे है, राहु 19 का है और केतु भी 19 अंश पर बैठा हुआ है। इधर कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है मेंशन है ऑलरेडी, और इन सभी ग्रह स्थितियों की विवेचना लग्न कुंडली के आधार पे कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सम्मुख इनकी लग्न कुंडली उपस्थित है। सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ देखिए 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। लग्नेश सूर्य 12वें भाव में राहु और बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो लग्नेश थोड़ा सा पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो सूर्य है 12वें भाव में है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह जल राशि में बैठा है, राहु के साथ ग्रहण दोष में बैठा हुआ है। सूर्य पीड़ित है, जिससे कभी कभी घबराहट और बेचैनी का अनुभव हो सकता है। ये चीज यहाँ पे दिक्कत कर सकती है। दूसरा इनका जो कारक ग्रह बनता है, एक तो सूर्य था, वो तो पीड़ित है, सूर्य ग्रहण दोष है, तो ऐसे में थोड़ा सा इनको सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य और मान सम्मान से लेकर के जुड़े इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा कारक ग्रह गुरु है, जो कि 5वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव के स्वामी शनि के साथ बैठा है। जब भी पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठते हैं तो प्रेम विवाह की इच्छा उत्पन्न कर देते हैं, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, शुक्र लगन में बैठ के देख भी रहा है, तो यहाँ पे प्रेम विवाह की इच्छा है और प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नवमांश कुंडली अगर देखते हैं तो नवमांश कुंडली के लगन में शुक्र बैठा हुआ है। यह भी जो है स्वामी चंद्रमा है, नवम भाव में गया हुआ है, तो यहाँ भी प्रेम संबंध के योग बन रहे हैं। अब इस कुंडली में प्रेम संबंध में चूंकि शनि नीच राशि में है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें भी आएंगी। बहुत आसानी से विवाह प्रेम नहीं हो पाएगा। इनका सवाल भी था लव मैरिज के योग हैं कि नहीं और उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो लव मैरिज में पहली चीज शनि नीच का है और पहली बाधा डालेगा यही सूर्य राहु का ग्रहण दोष, तो इनको ग्रहण दोष की शांति करानी है। अगला इस कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, चंद्रमा नीच राशि में है और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का है, सूर्य के सम्मुख है, तो इतना अधिक पीड़ित भी नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा नीच का है तो मानसिक कष्ट और हमेशा कुछ ना कुछ मन में सोच विचार चलेगा। तीसरे भाव में मंगल है, जो निडरता और ढीठता का कारक है। निडर रहेंगी, ढीठ रहेंगी, सिंह लगन भी है, ये भी कारण बनता है। दसम भाव का स्वामी शुक्र लगन में गया हुआ है, सुख साधन इनको उपलब्ध करवा देगा। छठे भाव में केतु है, जो शत्रुओं से इनको बचाने का प्रयास करेगा, और 12वें भाव में राहु बुध सूर्य है, ये नींद भी खराब करने का काम करेगा।
इनके जो मुख्य प्रश्न है, एक तो इन्होंने पूछा लव मैरिज योग है कि नहीं। जब भी पंचमेश और सप्तमेश एक साथ होते हैं तो योग बन जाता है। और इसके लिए उपाय इनको सूर्य राहु के ग्रहण दोष की शांति करानी है और नीच के शनि का जप और दान करना चाहिए। ये दो उपाय इनके लिए बनेंगे। क्या इस कुंडली में तलाक के योग है कि नहीं, अगर हम इस चीज को देखें तो जो पंचमेश शनि है वह नवम भाव में बैठा है। सप्तमेश शनि नवम भाव में है और पंचमेश गुरु के साथ है। शनि को शुभ ग्रह का साथ मिल गया है, तो कोई बहुत विशेष गड़बड़ी तो नहीं है। नवमास कुंडली के लगन में भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो तलाक वगैरह के योग नहीं है। लेकिन विवाह के बाद जो एक प्रेम विवाह में या प्रेम संबंध में जो मन में आकांक्षाएं उम्मीदें पली होती हैं, हसीन सपने पले होते हैं, वे हसीन सपने विवाह के बाद नहीं पूरे होंगे। जितना आसान और जितना सुखी जीवन की परिकल्पना है वह नहीं मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य राहु और सप्तमेश नीच का है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जो है आपसी तालमेल के कारण विवाह तो चल जाएगा, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन है, जो सुख साधन सुविधाएं हैं, मानसिक शांति है और विवाह के बाद जो मान सम्मान मिल जाना चाहिए वो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा भी चूंकि नीच राशि का है, इसलिए प्रेम विवाह का धुन भी सवार रहेगा। क्योंकि ये चंद्रमा नीच राशि में है तो कुछ न कुछ ऐसी चीजें करवा सकता है और योग भी बन रहा है। तो थोड़ा सोच विचार करके सतर्कता पूर्वक निर्णय लें, क्योंकि लव मैरिज में अक्सर मैरिज के पहले के सपने जितने हसीन होते हैं, बाद में जिंदगी उतनी हसीन नहीं होती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। यहाँ पे अगर हम चंद्र कुंडली देखते हैं तो वृश्चिक लगन की कुंडली बन जाती है चंद्र कुंडली में, यानी अभी कोई साढ़े साती वगैरह इनकी नहीं चल रही है। सूर्य 12वें में राहु के साथ शनि नीच का, थोड़ा सा सिर और आंखों से जुड़ी समस्याएं आएंगी। अगर आपको भविष्य में सिर दर्द वगैरह हो रहा है, माइग्रेन वगैरह होता है, तो चश्मा बनवा लीजिएगा, चश्मा लग जाने का योग दिखाई देता है। विवाह की जो सबसे अधिक संभावित दिशा बनती है वो पश्चिम दिशा बनती है, क्योंकि यहाँ 11 नंबर की गिनती है पश्चिम दिशा और शनि पश्चिम दिशा का स्वामी भी है। गुरु से सप्तम भाव में जो राशि है उसकी भी दिशा पश्चिम है, इसलिए पश्चिम दिशा में विवाह की संभावना है। ससुराल इनकी ठीक ठाक होगी, मान सम्मान थोड़ा सा लोगों से मिलेगा ससुराल में, पति के द्वारा ही बाद में मान सम्मान की कमी कर दी जाएगी। और लेकिन वैवाहिक जीवन इनके इन प्रकार चलता रहेगा। लग्नेश सूर्य भी चर राशि में है और अष्टमेश गुरु भी चर राशि में है और साथ साथ शनि चर राशि में है, तो आयु काफी ठीक ठाक है। आयु को लेकर के समस्याएं नहीं बन रही हैं। सूर्य के साथ राहु है जो पिता को कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ दे करके भी चलेगा। देशकाल कुंडली देखिए, लगन का स्वामी शुक्र है, गुरु है और अच्छी स्थिति में है। लगन में शुक्र शनि की स्थिति है, तृतीय भाव में मंगल है। जातिका के मेहनत और परिश्रम में कोई कमी नहीं नजर आती है। शारीरिक रूप से भी जातिका परिश्रम करने में सक्षम है और बौद्धिक रूप से भी। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है। लगन का स्वामी मंगल उच्च का हो गया, भाग्य में गुरु उच्च का हो गया है, तो बिटिया भाग्यशाली है। भाग्य इनका अनुरूप प्रभाव देगा, जिसके माध्यम से इनको घर और गाड़ी का सुख अच्छा मिलने वाला है जीवन काल में। अगली कुंडली पे चलते हैं, पंचमांश से देखते हैं बुद्धि और विचार आदि के बारे में। लगन का स्वामी गुरु है और मंगल के साथ एक्सचेंज कर रहा है। गुरु मंगल की राशि में यहाँ बैठा 8 नंबर में और मंगल गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो ज्ञान हुनर आदि का प्रयोग, जीवन में बुद्धिमत्ता का प्रयोग दिखाई दे रहा है। षष्ठांश कुंडली के लगन में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है और यहाँ पर छठे भाव में सूर्य है। शत्रुओं की बाधा इनके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। सप्तमांश कुंडली देखते हैं और संतान आदि के बारे में जानकारी लेते हैं। लगन देखिए बहुत अच्छा हो गया, लगन का स्वामी शुक्र लगन में ही बैठा है और जो पंचम भाव का स्वामी है वो भी शनि ठीक ठाक स्थिति में है। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि भी है, तो इनको पहली संतान पुत्र और दूसरी संतान कन्या हो, यानी 2 संतान तो है ही, पुत्र और कन्या दोनों है। पहली संतान पुत्र हो, इस बात की संभावना बहुत अधिक है। अष्टमांश कुंडली से आयुर आदि का विचार होता है। लगन ठीक है, लगन में कोई खराब प्लानेट नहीं है। गुरु
चतुर्थ भाव में बैठा है लग्नेश होकर के और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु या शनि की दृष्टि पड़ती है तो आयु लंबी होती है। आयु से जुड़ी हुई समस्याएं इस कुंडली में नहीं बन रही हैं। अगली कुंडली पे चलते हैं, नवमांश कुंडली। यहाँ पर देखिए लगन का स्वामी चंद्रमा है और वह चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, लगन में शुक्र बैठा है। तो इनके जो जीवन साथी होंगे उनका स्वभाव सामान्य रहेगा, ठीक रहेगा, सामान्य व्यवहार करने वाले होंगे। और यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में शनि उच्च का होकर के बैठा है और बुध भी है, यानी ससुराल में सारे सुख साधन मिलेंगे इनको। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। घर हो गया, चार पहिया वाहन का सुख हो गया, घर के अंदर लग्जरी हो गई, ये सब ससुराल में प्राप्त होने का योग है। दसमांश कुंडली का लगन देखिए, लग्नेश गया हुआ है अष्टम भाव में, तो कैरियर का बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। दसम भाव में राहु भी बैठा हुआ है, अकेला राहु है, इसलिए कैरियर के लिए कुछ सामान्य स्तर का ही योग बनता हुआ नजर आ रहा है। एकादशांश कुंडली देख लेते हैं। लगन का स्वामी मंगल है, 12वें भाव में गया हुआ है, लगन में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा और गुरु की युति है। तो सुख साधन से जुड़ी हुई सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लग्जरी पाने की इच्छाएं, लेकिन अन्य इच्छाएं जो जीवन में है सुख साधन को छोड़ करके उनमें थोड़ी सी रुकावट या अपने मन माफिक समय पे प्राप्त हो, इस बात की संभावना कम है। द्वादशांश कुंडली के लगन में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं गुरु की राशि में, गुरु उच्च का होके बैठा है, सूर्य नीच राशि में है और लग्न कुंडली में भी सूर्य के साथ राहु है। तो पिता से कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है, पिता के सुख और स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। माता का भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन पिता की अपेक्षा माता का ठीक दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से षोडशांश कुंडली देख लेते हैं और वाहन आदि के सुख पे विचार कर लेते हैं। शनि का लगन है और शनि द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है और चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की उच्च की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो चार पहिया वाहन का सुख है और चार पहिया वाहन जो इनका रहेगा वह ऐसा नहीं है कि एक ही वाहन बहुत ज्यादा दिनों तक ढोना पड़ेगा, समय समय पे चेंज होता रहेगा। विशाल कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन में सूर्य की राशि है और सूर्य द्वितीय भाव में है, नवम भाव में राहु केतु है। बहुत कुछ ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति आदि का योग नहीं दिखाई देता है। अभी इनकी दशाओं पर चलेंगे सर्वाष्टक वर्ग पूरा करके। देखिए यहाँ लगन में 28 पॉइंट है। 28 पॉइंट जो होते हैं यह एवरेज होता है, ना अच्छा ना बुरा, लगन में ठीक ठाक है, आयु स्वास्थ्य एवरेज रहेगा। धन भाव में 30 पॉइंट है, व्यय भाव में 25 है और लाभ में 28 है। अगर धन भाव में पॉइंट अधिक है, लाभ भाव में पॉइंट अधिक है और व्यय में कम है तो व्यक्ति का जीवन दरिद्रता या आर्थिक अभाव में नहीं बीतता है। तृतीय भाव में 23 पॉइंट बने हुए हैं, छोटे भाई बहन जो होंगे उनसे थोड़ा सा सुख में और सहयोग में कमी रहेगी। चौथे भाव में 31 पॉइंट है जो यह बताता है भौतिक सुख साधन जीवन में अच्छा रहेगा। संतान भाव में 27 पॉइंट है, ठीक है, एवरेज के करीब है, संतान का सुख ठीक है। 33 पॉइंट्स यहाँ पर है, इनके कुछ विरोधी भी रहेंगे। यहाँ पर 27 पॉइंट्स है सप्तम भाव में, यहाँ 28 है। पति पत्नी में लगभग दोनों समान व्यवहार एक दूसरे से करेंगे। आठवें भाव में 22 पॉइंट है, आयु को बढ़ा देता है। भाग्य भाव में 30 है, भाग्य एवरेज से अधिक साथ देगा और कर्म भी एवरेज से अधिक करना होगा, यानी कुल मिलाकर के सर्वाष्टक वर्ग अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी इनकी महादशाओं पर आ जाते हैं। शुक्र की महादशा इनकी चल रही है और शुक्र में जो अंतरदशा चल रही है सितंबर 2022 से बुध की अंतरदशा प्रारंभ हो चुकी है। इनकी कुंडली में शनि महाराज विवाह भाव के स्वामी है। 2019 में शनि का अंतर आ गया था और प्रेम संबंध इसी समय में प्रगाढ़ होता चला गया और अभी जो है बुध की अंतरदशा आ चुकी है। बुध की अंतरदशा चल रही है सितंबर 2022 से जुलाई 2025 तक। बुध जो है शनि के नक्षत्र में बैठा है इनकी कुंडली में और शनि विवाह भाव का स्वामी है। तो इसी बुध वाली अंतरदशा में विवाह के भी योग बन जाएंगे। कुछ योग तो अभी भी बने हुए हैं लेकिन यह अधिक दिनों तक योग नहीं चलेगा। लेकिन इनके विवाह का योग जो सबसे ज्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है वह अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच का है। अप्रैल 2024 से
अप्रैल 2025 के बीच का योग है। इसमें भी जो सबसे प्रबल संभावना है वह 2025 का है। अप्रैल के आसपास में 2025 में सबसे अधिक संभावना दिखाई दे रही है। अप्रैल मई जून तीनों महीने मान करके 2025 में चलना चाहिए। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण है। यहाँ पर देखिए 2026 से सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी, 32 तक चलेगी। सूर्य राहु के साथ कुंडली में बैठा 12वें भाव में, तो यहीं से इनको परेशानियां शुरू हो जाएंगी। थोड़ा घबराहट हो जाएगा, लोग इनको उस नजर से मान सम्मान नहीं देंगे, चाहे अपने परिवार के लोग हों, वो इनसे थोड़ा सा खिन्न हो जाएंगे। और इस बीच में इनको नींद वगैरह की भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए सूर्य ग्रहण की शांति करवाना जरूरी है। क्योंकि बैक टू बैक दो खराब ग्रहों की दशाएं आएंगी। सूर्य कुंडली में पीड़ित है, पहले तो वो चलेगा 6 वर्ष, फिर 10 साल चंद्रमा की दशा चलेगी। हालांकि ये शुक्ल पक्ष का है, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है इस दशा में, लेकिन सूर्य वाली दशा में कुछ ज्यादा दिक्कतें बनेंगी। फिर चंद्रमा की दशा के बाद जब मंगल की दशा आएगी, लगभग इस दशा को ठीक मान करके चलिए, मंगल ठीक जाएगा। फिर उसके बाद जब राहु की दशाएं आएंगी तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि यह सूर्य को पीड़ित करेगा। यानी सूर्य और राहु का योग इनके लिए ठीक नहीं है। सबसे खराब योग यही है, यही इनके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, मान सम्मान को बिगाड़ेगा, जिसके लिए इनको उचित उपाय अपनाने चाहिए। इनकी कुंडली के अनुसार स्टोन आदि को अगर हम देखते हैं तो सिंह लगन की कुंडली है, सूर्य 12वें में राहु के साथ है, इसलिए माणिक्य नहीं पहनना है। बृहस्पति इनकी कुंडली में पंचम भाव का भी स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है, लेकिन बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पंचम में है, इसलिए ये पुखराज पहन लें। साथ ही साथ भाग्य भाव का जो स्वामी मंगल है, इस मंगल के लिए मूंगा भी पहना जा सकता है। मूंगा और पुखराज इनको एक साथ पहनना चाहिए। राहु के लिए शनिवार को राहु के वस्तु का दान करें और सोमवार के दिन चावल का दान करना इनके लिए उचित रहेगा। भगवान शिव, देवी दुर्गा इनके इष्ट देवता है। भगवान शिव, देवी दुर्गा आदि की उपासना इनको करनी चाहिए। इनकी कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि गंडमूल नक्षत्र में आता है, लेकिन 28 वर्ष की उम्र के बाद गंडमूल दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है।